हमारा आज का टॉपिक सीवी राइटिंग टेक्निक के हवाले से। आज के टॉपिक के अंदर मैं अपना 15 साल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाला हूं कि आप किस तरह अपनी सीवी को मुकम्मल और जामे तौर पे बना सकते हैं ताकि आप अपने कैरियर को, जो आपका डिज़ायर्ड कैरियर है, उसको आप अचीव कर सकें। मैंने इन टेक्निक्स को बेसिक और एडवांस लेवल में डिवाइड किया है। बेसिक लेवल के अंदर मैं उन अफराद पे तवज्जो दूंगा जो कि अपने कैरियर का आगाज़ करने वाले हैं, यानी फ्रेश ग्रेजुएट्स और न्यूबीज़। और एडवांस के अंदर मेरा फोकस उन अफराद पे होगा जो कि अपने कैरियर की मिड लेवल पर हैं और सीनियर पोजीशन के ख्वाहिशमंद हैं, या ऑलरेडी किसी सीनियर पोजीशन पर हैं और अपने कैरियर को मूव या स्विच करना चाहते हैं। तो स्टे ट्यून विद अस। Hi, I'm Nabil Sheikh, and being chartered accountant, I'm associated with one of the largest investment banks in GCC. अस्सलाम वालेकुम। हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल चेक। याद रहे कि सीवी एक प्रोडक्ट कैटलॉग है जिसके अंदर आप अपने फीचर्स अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर से शेयर कर रहे होते हैं। तो अगर उसके अंदर आपने किसी भी किस्म की ग्रामेटिकल या स्पेलिंग मिस्टेक की होगी तो इसका यकीनन बहुत ख़राब इम्पैक्ट पड़ेगा आपके एम्प्लॉयर पे। इसको दुरुस्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप स्पेल चेक या F7 ज़रूर रन कर लें, और इसके अलावा आप ग्रामरली या इस जैसे किसी टूल को अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रेक्टिफाई करने के लिए यूज़ ज़रूर करें। हमारा सेकंड पॉइंट है कंप्लीट एंड एक्यूरेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमेशा दुरुस्त और मुकम्मल दें। जिस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना हो वो एक्टिव हो और एक्सेसिबल हो। ऐसा ना हो कि आपको HR डिपार्टमेंट कॉल कर रहा हो और आप कॉल अटेंड ही ना कर रहे हों। आप एड्रेस हमेशा वो दें, क्योंकि कभी कभार एम्प्लॉयर एड्रेस की बेसिस पे सिलेक्शन कर रहा होता है या उसका प्रेफरेंस क्राइटेरिया होता है कि आपकी लोकेशन उसके ऑफिस या वर्क लोकेशन से करीब हो, तो उसकी प्रेफरेंस आपका प्रोफाइल हो सकता है। एक साहब अपनी वीडियो के अंदर फरमा रहे थे कि अगर आप अपनी पर्सनल आइडेंटिटी छुपा लें, अपनी पिक्चर हटा दें सीवी से, या अपना एड्रेस कुछ गलत लिख दें या कोई ऐसा एड्रेस लिख दें जो आपका एक्चुअल एड्रेस ना हो, तो इस तरह आप इंटरव्यू में जा सकते हैं या इंटरव्यू कॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर आप अपनी आइडेंटिटी, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक रिलीजियस पर्सनैलिटी हैं और इसके अलावा आप एक किसी मॉडर्न इंस्टीट्यूट को अप्लाई कर रहे हैं और उसके अंदर उनकी रिक्वायरमेंट या उनके एनवायरनमेंट से आपकी पर्सनैलिटी मैच नहीं करती, तो वो आपकी पिक्चर हाइड करने की वजह से आपको इन्वाइट तो कर लेंगे, लेकिन वो सिलेक्ट शायद ना करें आपको, और फिर उनको एक गलत इंप्रेशन भी पड़ेगा कि भाई आपने सीवी में गलत एड्रेस या अपनी पिक्चर हाइड क्यों करी और अपनी आइडेंटिटी क्लियरली डिफ़ाइन क्यों नहीं करी। तो वरना तो हो सकता है कि वो आपको इनिशियल असेसमेंट में ही जो है वो कंसिडर नहीं करते। इस तरह ना सिर्फ आपका अपना टाइम ज़ाया हुआ बल्कि HR का रिक्रूटमेंट टाइम भी ज़ाया हुआ। तो इस तरह की आपने एक्टिविटीज़ नहीं करनी कि आप अपनी आइडेंटिटी सही नहीं लिखें। और इसके अलावा एक और गलती जो लोग करते हैं वो ये कि अपने ईमेल एड्रेस जो उन्होंने मैट्रिक या O लेवल्स के टाइम बनाए होते हैं, ठीक है, या ये पापा की परी टाइप, तो वो उन्होंने नहीं यूज़ करने। उन्होंने प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस जो आपके नाम से मुशाबित रखते हों, ऐसे ईमेल एड्रेसेस बनाएं, प्रोफेशनल इम्पैक्ट दें। तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस बिल्कुल कंप्लीट, एक्यूरेट और प्रोफेशनल हो, और आप अपनी कॉल्स पे और ईमेल्स पे रिस्पॉन्सिव हों। हमारा थर्ड पॉइंट है प्रोफेशनल फॉर्मेट। अपने सीवी का फॉर्मेट प्रोफेशनल रखें, मल्टी कलर करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हमेशा 2 कलर में रखें, जैसे ब्लैक और ग्रे या ब्लैक और ब्लू, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू। तो इस तरह आप अगर किसी चीज़ को एम्फेसाइज़ करना चाह रहे हैं अपने फॉर्मेट के अंदर, अपने सीवी के अंदर, तो आप उसमें इटैलिक, बोल्ड या फॉन्ट साइज़ चेंज करके किसी चीज़ को एम्फेसाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी ऐसी जगह पर अप्लाई कर रहे हैं जहाँ की JD आपकी एग्जिस्टिंग JD से मैच करती है, या आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस उस JD को मैच करता है और आप इस चीज़ को प्रोमिनेंट करना चाहते हैं अपनी CV के अंदर, तो इसके लिए आप डिफरेंट फॉन्ट या उसको बोल्ड या इटैलिक कर सकते हैं, ताकि ये आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयर के HR डिपार्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके। हमारा फोर्थ पॉइंट है एप्रोप्रिएट लेंथ ऑफ रिज्यूमे। आपकी रिज्यूमे की लेंथ आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक हो। अगर आप 10 साल से कम का एक्सपीरियंस रखते हैं तो आपकी रिज्यूमे
एक पेज पर मुश्तमिल होनी चाहिए। अगर आप 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं तो वो 2 पेज से ज़्यादा की ना हो। इस बात का ख्याल रखें कि यहाँ मैं सीवी और रिज्यूमे की बहस में नहीं जा रहा कि इन दोनों में फ़र्क है और सीवी डिटेल होती है और रिज्यूमे कंडेंस वर्जन होती है। ये बहस इसलिए यहाँ पे इररेलेवेंट है क्योंकि जब भी आपसे कोई सीवी या रिज्यूमे मांगता है तो आपके पास एक ही स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसको आप शेयर कर रहे होते हैं, जो नॉर्मली रिज्यूमे होता है, और उसके अंदर आप अपने बारे में कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं। हमारा 5th पॉइंट है कस्टमाइज रिज्यूमे। आपकी रिज्यूमे हमेशा जेडी या जॉब रिक्वायरमेंट के मुताबिक कस्टमाइज होनी चाहिए। आप ये इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे आज के रिक्रूटर ATS एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम यूज़ करें जिसके अंदर वो तमाम कैंडिडेट्स की रिज्यूमे उस सॉफ्टवेयर में रन करते हैं और सॉफ्टवेयर उनको बताता है कि किस कैंडिडेट को उसने शॉर्टलिस्ट किया है। ये सारा प्रोसेस बेस कर रहा होता है उन कीवर्ड्स पे जो आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर रहे हैं। तो अगर आपने अपनी रिज्यूमे में वो एक्सपीरियंसेस और वो अचीवमेंट या वो प्रोमिनेंट फैक्ट्स हाईलाइट किए होंगे जो आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं अप्लाइड जेडी के लिए, तो तभी वो सॉफ्टवेयर आपको चूज़, पिक या शॉर्टलिस्ट करेगा। हमारा 6th पॉइंट है अवॉइड यूजिंग कॉमन वर्ड्स। ये वो वर्ड्स हैं जिनको हम क्लिशे भी बोलते हैं, यानी टीम प्लेयर, गो गेटर, गुड कम्युनिकेटर। ये वो वर्ड्स हैं जिनसे किसी किस्म की कोई वैल्यू हम ऐड नहीं कर रहे होते अपने रिज्यूमे के अंदर और इसको नॉर्मली डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इससे बेहतर ये है कि हम इसके अंदर एक्शन वर्ड्स मेंशन करें, यानी हम अपने एक्सपीरियंस से, अपने गुज़िश्ता एक्सपीरियंस से कुछ ऐसी बातें मेंशन करें जहां हमने सक्सेसफुली कोई टीम मैनेज की हो या सक्सेसफुली कोई इवेंट मैनेज किया हो, ताकि हमारी लीडरशिप स्किल्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स हाईलाइट हो सकें। और इसके अलावा तकरीबन 12 से 20 ऐसे कॉमन वर्ड्स या क्लिशे हमें अवॉइड करने चाहिए जो कि नॉर्मली हमें हर सीवी में नज़र आते हैं। हमारा 7th पॉइंट है अवॉइड जॉब हॉपिंग। जॉब हॉपिंग का डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है सीवी के साथ, लेकिन इनडायरेक्ट कनेक्शन इस तरह है कि अगर आपने अपने गुज़िश्ता एक्सपीरियंस के अंदर जॉब हॉपिंग की होगी, यानी चंद महीनों के अंदर जॉब स्विच करी होगी, तो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है HR या एम्प्लॉयर की नज़रों में कि वो इस चीज़ को नेगेटिवली कंसिडर करते हैं कि आप चंद महीने या चंद हफ्ते भी एक जगह टिक कर काम नहीं कर सके। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इस तरह के शॉर्ट एक्सपीरियंसेस को अगर ना भी मेंशन करें सीवी में तो बेहतर है। और मैंने अपने एक्सपीरियंस, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है कि जॉब हॉपिंग लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद नहीं होती और मैंने अपने एक्सपीरियंस सीखकर उसको सुधारा है। और मैं समझता हूँ कि अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम हमें 3 से 5 साल काम करना चाहिए और एक पर्टिकुलर रोल में कम से कम 1.5 से 2 साल काम करना चाहिए, ताकि हम एक फुल अंडरस्टैंडिंग या एक 360 डिग्री एक पर्सपेक्टिव रखें उस पर्टिकुलर जेडी का। हमारी नेक्स्ट एपिसोड कवर कर रही होगी रिज्यूमे राइटिंग की एडवांस टेक्निक्स। अगर आप समझते हैं कि आपको किसी भी किस्म की कैरियर काउंसलिंग या मेंटोरिंग की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं लिंक्डइन पर या यूट्यूब कमेंट्स में। इसके अलावा अगर आपको रिज्यूमे फॉर्मेट्स की ज़रूरत है तो मैं इसमें भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो प्लीज़ फील फ्री टू अप्रोच मी। Thanks for watching this video. Inshallah see you in next video.